हाँ देखो, हम ये तीसरी पे थे कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, मतलब हमारे पास जो होगा उसमें हम काम कर लेंगे। और ये लोग कितने मुनासिब है, मतलब ये लोग उचित नहीं है इस सफ़र के लिए, हमें ये लोग रास नहीं आ रहे हैं, है ना। अब खुदा सही न सही, मतलब भले ही खुदा नहीं है लेकिन हमारा अपना सपना तो है जिससे कि हम सुंदर सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का अर्थ है आश्वस्त, जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। बेकरार हूँ मतलब बेचैन हूँ कि मेरी आवाज़ में असर आ जाए कि पत्थर भी नहीं पिघल सके। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम का मतलब राज, ये राज है सिलदे जुबान शायर की, मतलब कि कुछ राज ऐसे हैं कि शायर उसे बोल नहीं पाए। सिलदे जुबान मतलब उसे बोल नहीं पाए। ये एहतियात ज़रूरी है, एहतियात मतलब सावधानी ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर मतलब छंद, ये जो कविता लिखी है इसके लिए ये सावधानी ज़रूरी है कि मैं राज को राज रहने दूं, मतलब कि अपनी बात किसी से न कहूं। तो एक बार फिर से देखो, फिर पहले तो चिराग हर घर में होते थे, अब पूरे शहर में नहीं है। मतलब शहर जो है कैसा हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर पेड़ के साए में भी धूप लगती है, इसलिए लेखक यहाँ से जाना चाह रहा है ना। भले ही हम यहाँ से चले जाएं, भले ही कमीज भी ना होगी तो पाँव से पेट ढक लेंगे, लेकिन हमें यहाँ के लोग रास नहीं आ रहे हैं। हमें भले ही खुदा न मिले, परंतु क्या है, हम अपने ख्वाबों के सहारे जी लेंगे, है ना। हमें आश्वस्त है कि पत्थर तो पिघलेंगे नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ में असर हो ऐसा मुझे बेकरार मतलब मुझे चाहिए। अब जो तेरा राज है उससे तू शायर की ज़ुबान को सिल दे, मतलब उससे तू शायर की ज़ुबान बंद कर दे, क्योंकि ये सावधानी ज़रूरी है इस छंद के लिए। तो ये जो गज़लें हैं इसमें क्या बताया है कि राजनीति में जो हो रहा है और समाज में जो चल रहा है उससे कोई दूसरा विकल्प खोजा जाना चाहिए। अब आखिरी देखो, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मतलब हम अपने बगीचे में गुलमोहर का जो पेड़ है उसके नीचे ही जिए और गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मतलब गुलमोहर सबको मिल सके, अच्छा मतलब सबको मिल सके, इसके लिए हम भले ही गैर की गलियों में भी मरने के लिए तैयार हैं। मतलब दूसरों को अच्छा देना चाहता है कवि, दिल खुश रखना चाहता है दूसरों का, इसके लिए कवि ने लिखा है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर की लिंक भेज दूँगी, तो उसमें से आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। अब देखो दूसरी कविता है अक्क महादेवी की। अक्क शब्द का अर्थ कन्नड़ भाषा में बहन होता है। तो ये कर्नाटक की रहने वाली है, इनका जन्म, और ये बहुत सुंदर थी। और इसके बारे में इसमें लिखा है किताब में, आप वो पढ़ लेना कि वहाँ का स्थानीय राजा उनको देखकर मुग्ध हो गया था, लेकिन इन्होंने राजा के सामने कुछ शर्त रखी थी, लेकिन राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। तो क्या किया, अक्क महादेवी ने वस्त्र आभूषण छोड़ दिए और वो वहाँ से चली गई, छोड़कर। यह त्याग के स्त्री केवल शरीर नहीं, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। मतलब वो सन्यासी बन गई। और मीरा की पंक्ति जो है इस दृष्टि से देखें, तन की आस कबहू नहीं कीनी, मतलब वो अपने तन की भी आस नहीं करती है, पूरी तरह से विरक्त हो चुकी है। यह इस अक्क महादेवी के चरित्र पर बिल्कुल फिट होती है।
तो अक्क के कारण शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और उन्होंने अपनी यातना को कविता में अभिव्यक्ति दी। तो अक्क महादेवी की कविता जो है क्रांतिकारी है। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं, दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद किया है। मतलब ये जो पहला और दूसरा ये इनके वचन हैं। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरी मनुहार है। मतलब ये प्रेम से पूर्ण है, इसमें कोई उपदेश नहीं दिया गया है। और दूसरा जो वचन है, दूसरी जो कविता है, वो एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी, मतलब जो अक्क महादेवी है वो किसकी भक्त है? चन्न मल्लिकार्जुन, जो मतलब वहाँ के कर्नाटक के देवता हैं, उनकी वो भक्त है। और उनकी कृपा के लिए वो क्या करती है? हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। मतलब वो कोई भौतिक वस्तु अपने पास नहीं रखना चाहती और वो ऐसी मतलब विरक्त है, ऐसी स्थिति की कामना करती है जिससे उनका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उनका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाए, वह ऐसी कामना करती है। चलो अब उनका पहला पद्य देखते हैं अपन। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढीले, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अब यहाँ पर देखो, जो व्यक्ति कोई भी मनुष्य को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, जैसे पहले भूख को संबोधित किया है कि भूख तू मत मचल और प्यास तू मत तड़प। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आवश्यकता कौन सी होती है? नींद, तो नींद तू मुझे मत सता। फिर क्रोध आता है व्यक्ति को, तो क्रोध तू उथल पुथल मत मचा। फिर पांचवी चीज़ है मोह, कि मोह तू अपने पास ढीले कर, मतलब मोह तू मुझे अपने मुंह में मत बांध। और लोभ लालच को भी न आने को कहा है। मद मतलब घमंड को कहा है कि तू मदहोश हमें मत कर, मतलब घमंड में व्यक्ति क्या हो जाता है? मदमस्त हो जाता है, तो उसको कहा है कि तू मदमस्त मत कर। और ईर्ष्या को कहा है कि तू हमें जला मत, क्योंकि ईर्ष्या जलाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं? भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या, ये जो 8 चीज़ें हैं जो हर मनुष्य में बुराई के रूप में पाई जाती है, उसका विरोध उन्होंने किया है। ओ चराचर मत चूक अवसर, चराचर मतलब जो चल अचल संसार के प्राणी हैं, तू ये अवसर मत चूक। ऐसा मैं संदेश किसका लेकर आई हूँ? चन्न मल्लिकार्जुन का। मतलब चन्न मल्लिकार्जुन जो भगवान है, शिव रूप है, मैं उनका संदेश लेकर आई हूँ कि हे प्राणी, तू अपना अवसर मत चूक, तू भक्ति कर और तू इन 8 चीज़ों के लोभ में मत पड़ जो हर मनुष्य करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, कभी नींद आ रही है, क्रोध करता है, लोभ मोह है ना, मद घमंड करता है। ये सारी बुराइयों से तू अपने आप को दूर कर ले। अब दूसरी कविता देखो। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब इसमें अक्क महादेवी अपने भगवान को कैसा मान रही है? जैसे जूही का फूल होता है ना, वो अपने भगवान से क्या क्या मांग रही है, जो एक मनुष्य कभी नहीं मांगता। एक विरक्त सन्यासी ही जो मांग सकता है। वो कहती है कि हे भगवान, तुम मुझसे भीख मंगवाओ और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। और कुछ ऐसा करो मतलब ऐसा कुछ करो कि मैं अपने घर को भूल जाऊं, मतलब घर की मुझे याद ना आए, मुझे इतना कष्ट दो घर में कि मैं अपने घर को भूल जाऊं। झोली फैलाऊं और न मिले भीख,
मतलब मैं झोली फैलाऊं भीख के लिए, परंतु मुझे भीख न मिले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा मनुष्य है कि अपने ही लिए बुरा सोच रहा है। इसमें बुरा सोचना नहीं है, वो ऐसा सोच रही है कि मुझे पूरी तरह से संसार से विरक्ति हो जाए, मतलब मैं अपने घर को भी उसमें भूल जाऊं, मेरा पूरा ध्यान किस में रहे, केवल भगवान में रहे। और मैं भीख मांगूं तो भी न मिले तो मैं भगवान को याद करूं। अगर मुझे भीख मिल गई, मुझे घर प्यारा लगा, तो फिर मैं भगवान को कैसे याद करूंगी। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। देखो कवियत्री कहाँ तक सोच रही है, मतलब भगवान को पाने के लिए वो कितना कुछ सोच रही है कि मैं भीख मांगूं और कोई देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वो उससे नीचे गिर जाए पर मुझे ना मिले। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। मतलब जैसे बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, अपनी भूख को मारने के लिए वो अपने पास आई हुई चीज़ किसी दूसरे भूखे को दे देते हैं। ऐसे उदाहरण हमने इतिहास में भी पढ़े हैं। तो वो अपने लिए ऐसा सोच रही है कि मुझे अगर कोई चीज़ मिले तो एक भूखे कुत्ते को मैं उसे दे दूं और वो मुझसे झपट कर ले जाए, तो मैं ईश्वर को ही केवल याद करूं। तो इस दूसरी कविता का भाव यही है कि कवियत्री जो है पूरी तरह से ईश्वर में रमना चाहती है। वो किसी तरह की कोई भौतिक वस्तु अपने पास रखना नहीं चाहती। वो ऐसी स्थिति की कामना करती है जिससे कि उसका अपना स्व, मतलब उसकी जो मनुष्य का जो वो है, मनुष्य का अहंकार, वो उसका पूरा ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ये दोनों कविताओं के अर्थ है, गज़ल के अर्थ है, आप लोग समझ लेना। और मैं जो लिंक भेज रही हूँ उससे क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना। कोर्स मैंने आपको भेज दिया है, कोर्स में जितना पढ़ाया सब आएगा, इसके अलावा व्याकरण भी है। आप लोग अच्छी तैयारी से पेपर देना और फिर दूसरे दिन कॉपी स्कूल में जमा करने के लिए ज़रूर से आ जाना। आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।